एग्जाम दौर चैनल पर स्वागत है। लाइक करें हमारी वीडियोज़ को और साथ ही सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको नए नए वीडियोज़ मिलते रहें। हेलो फ्रेंड्स, एग्जाम द्वार चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हाजिर हूँ आप सबके सामने मैथ ट्रिक्स का ये सेशन लेके। इसमें हम बात करेंगे मैथ ट्रिक्स के, वो भी परसेंटेज के कुछ प्रश्न लेंगे। काफ़ी शानदार प्रश्न होंगे जो आपको एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्प करेंगे और काफ़ी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं इस टाइप के प्रश्न। तो इन सभी प्रश्न के बारे में हम बात करेंगे और ये परसेंटेज से होंगे और मैं 5 प्रश्न बताऊंगा, वो भी ट्रिक के माध्यम से। काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन है, इस वीडियो को पूरा देखिएगा, अंत तक देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले प्रश्न के साथ। और हमारा पहला प्रश्न ये आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा। पहला प्रश्न क्या है, आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है, एक परीक्षा में 70% लड़के उत्तीर्ण हुए, यदि 150 लड़के अनुत्तीर्ण हुए तो परीक्षा में कुल कितने लड़के उपस्थित थे। यानी ये बताना है कि जो क्लास में जितने परीक्षा में लड़के हुए वो टोटल लड़के कितने थे, ये हमें बताना है। सबसे पहले मैं आपको कुछ फैक्ट बता देता हूँ। जैसे कोई भी चीज़ कितना होता है, तो कोई भी चीज़ 100% होता है या 100 होता है। ठीक है, कोई भी चीज़ 100% होता है, ये आप जानते हैं। हम किसी भी चीज़ को 100% मानते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस प्रश्न का आंसर। इस प्रश्न को हम कैसे सॉल्व करेंगे ये हम देखते हैं। सबसे पहले परीक्षा में क्या है, परीक्षा में 70% लड़के उत्तीर्ण हुए। 70% लड़के किसी परीक्षा में उत्तीर्ण हुए, 70% लड़के। तो कितने अनुत्तीर्ण हुए यानी कितने फेल हुए, तो ये 30% स्टूडेंट फेल हुए। कोई भी चीज़ हमने आपको बताया कि 100% होता है, कोई भी चीज़ 100% होता है, उसमें से 70% लड़के उत्तीर्ण यानी 70% लड़के पास हो गए। तो फेल कितने हुए, तो 30%। अब क्या करा है, अब देखिए प्रश्न में क्या करा है। प्रश्न में कह रहा है, प्रश्न में हमें यह कह रहा है कि 70% लड़के उत्तीर्ण हुए यानी 70% लड़के पास हुए, लेकिन 150 लड़के अनुत्तीर्ण हुए यानी 150 लड़के फेल कर गए। और प्रतिशत में कितने लड़के फेल किए, तो प्रतिशत में 30% लड़के फेल कर गए, जो कि नंबर में 150 है। तो आइए इसे कैसे बनाएंगे ये हम देखते हैं। 30% लड़के, प्रतिशत में 30% लड़के फेल किए, 30% लड़के फेल हुए, जो नंबर के हिसाब से कितने हैं, 150 है। ठीक है, नंबर के हिसाब से 150 है, जो बराबर है 30% के। अब कह रहा है कि परीक्षा में कुल कितने लड़के बैठे थे, और कितने लड़के कितने होते हैं, तो कोई भी चीज़ 100% होता है, तो हमें निकालना कितना है, 100% लड़के कितने थे, जो फेल हुए जो पास हुए। सभी मिलाकर 100% थे, जिसमें 70% पास हो गए, 30% फेल हो गए। और 30% जो फेल हुए उसका हमें दे रखा है नंबर 150 लड़के हैं। 30% 150, तो 100% कितने हो गए, तो ये हमें निकालना है। तो क्या करेंगे, 150 बटा 30 अगुने 100 की, क्योंकि हमें पूरे नंबर बताना है तो 100% बताना है, तो 100 से उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। 30 बचे 150 यानी टोटल कितने हो गए, तो टोटल 500। मैं इसे एक बार फिर से इसे साफ से लिख देता हूँ। आप देख सकते हैं कितने, 30% बराबर कितने लड़के हो गए, 150 लड़के हो गए। 30% का मतलब 150 लड़के, ये कह रहा है क्वेश्चन में। तो हमें निकालना कितना है, 100%। टोटल लड़के निकालना है यानी 100% निकालना है। और 100% कितना, तो 150 ये बटा 30 और गुने 100, ये हो गए टोटल लड़के। जो काट के आ जाएंगे वो टोटल होंगे। तो 30 पचे 150 यानी 500 इसका आंसर। 100 पचे 500 इसका आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन सी इसका 500 दिया हुआ है, यानी ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। टोटल लड़के कितने थे, तो टोटल 500 स्टूडेंट से, सी इसका सही आंसर है। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर दूसरा। प्रश्न नंबर दूसरा क्या है, आइए देखते हैं। दूसरा है, किसी परीक्षा में चरण ने 54 अंक प्राप्त किए। कितने अंक, 54 अंक प्राप्त किए, जो क्या है, जो कुल अंकों का 72% के बराबर था। 54 अंक है जो 72% के बराबर है। मैंने आपको पहले ही बताया कोई भी चीज़ 100% होता है। ठीक है, कोई भी चीज़ 100% होगा। अब है, अब कह रहा है, अब क्या कर रहा है, आइए देखते हैं। अब कह रहा है कि चरण एक विद्यार्थी है जिसका कितना है, 54 अंक प्राप्त करा, जो 72% है, यानी उसने 72% अंक प्राप्त किया, जो बराबर किसके है, जो 54 के बराबर है। तो हमें निकालना का है परीक्षा में कितने अंकों की परीक्षा थी, यानी
परीक्षा कितने अंकों की ली गई ये हमें बताना है। और 54 नंबर उसको आया यार, 54 नंबर किसके बराबर है, तो वो 72% के बराबर है। तो हमें फिर से यहाँ 100% निकालना है। तो 100% कैसे निकालेंगे, तो 72% इजकल टू 54, तो 100% इजकल टू 54/72 इंटू 100। अब इसे काट देंगे, 18 से काटेंगे, 18 चौका 72 और 18 तिया 54, 4 से 25 मरतबे, तो 25 तिया 75, यानी कितने नंबर का परीक्षा था, तो ये 75 नंबर का था, यानी ऑप्शन ए इसका सही आंसर है, 75 नंबर का परीक्षा है। अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। अब है हमारा तीसरा प्रश्न। आइए तीसरा प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न क्या है, तो इस प्रश्न में क्या कर रहा है ये देखते हैं। बोर्ड पे है, आपको नीचे साइड में दिया है तीसरा प्रश्न। प्रश्न है, एक कक्षा परीक्षण में एक विद्यार्थी ने 25 में से 22 अंक अर्जित किए। कितना, 25 अंक में से कितना प्राप्त किया, उसने 22 अंक प्राप्त किया। 25 में से 22 अंक प्राप्त किया, तो विद्यार्थी के अंकों का प्रतिशत क्या है। तो 22 अंक जो उसने प्राप्त किया वो कितने प्रतिशत में प्राप्त किया, ये हमें बताना है। तो चलिए इसके लिए सबसे पहले मैं आपको एक थोड़ा सा हिंट दे दूं। हिंट बहुत ही आसान तरीका से आप इसे समझ सकते हैं। इसके लिए आपको थोड़ा सा हिंट की जरूरत है, मैं आपको दे देता हूँ। तो अगर आप मैट्रिक का एग्जाम या इंटर का एग्जाम जानते हैं, उसमें कितने नंबर का एग्जाम होता है, तो उसमें 500 नंबर का एग्जाम होता है। इसे आप आसानी से समझ जाएंगे, क्योंकि मैट्रिक और इंटर का एग्जाम का परसेंटेज आप अक्सर निकालते हैं। 500 नंबर का टोटल का एग्जाम होता है। अभी मैट्रिक का एग्जाम या इंटर का 500 नंबर का होता है, ठीक है। फिर उसमें से अगर कोई स्टूडेंट 300 अंक लाता है, तो आप क्या कहते हैं, वो कितने प्रतिशत अंक लाया। तो इसके लिए आप क्या करते हैं, तो इसके लिए आप करते हैं 300 जो लाया 100 ऊपर, जितना में से लाया 500 में से लाया तो 500 नीचे, और चूंकि हमें प्रतिशत में बताना है इसलिए 100 से उसे गुना कर देते हैं। अब जो ये काट कर आ जाएगा उतना ही प्रतिशत उसने अंक लाया था। 300 नंबर उतना ही प्रतिशत होगा। आइए देख लेते कितना, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 5 से 5 छक 30 यानी 0, 60, यानी उसने 60% अंक लाया था। 500 में से अगर कोई 300 नंबर लाता है तो वो कितना प्रतिशत अंक लाता है, 60%। सेम इसी पे हमें इस प्रश्न का आंसर देना है। इसी टाइप का इस प्रश्न का इतनी ही आसानी से हमें हल करना है। आइए देखते हैं कैसे हल होगा। तो क्या कर रहा है, एक कक्षा परीक्षण में एक विद्यार्थी ने कितना अंक था, 25 अंक टोटल है उसका। 25 अंक में से उसने कितना अंक लाया, तो उसने 22 अंक लाया। 25 में से उसने 22 लाया। हमें प्रतिशत में अंक बताना है, तो क्या करते हैं, सिंपल तरीका से उसे 22 ऊपर लिख दिए, जितना लाया उसको ऊपर लिख दिए, फिर जितना में से लाया 25 में से लाया, और चूंकि हमें प्रतिशत में बताना है इसलिए 100 से इसे गुना कर देंगे। अब इसको काट देते हैं, जो काट कर आएगा वही उसका प्रतिशत हो जाएगा। तो आइए काटते कैसे, 25 चौके 100, 22 चौके 88, 4 दूना 8 और 4 दूना 8, यानी उसने 25 में से 22 अंक लाया, यानी उसने प्रतिशत में 88% अंक लाया, यानी 3 का ऑप्शन ए 88% सही है। सही आंसर हो जाएगा कितना, 88%। चलिए अब आपको एक और चीज़ मैं बता दूं, इसका दूसरा तरीका मैं बता देता हूं आपको कि दूसरे तरीके से इसे कैसे सॉल्व करेंगे। चलिए दूसरे तरीके से देखते हैं इसे। तो दूसरे तरीके से कोई भी चीज़, मैंने आपको पहले बताया, कोई भी चीज़ 100% होता है, ठीक है। कोई भी चीज़ 100% होता है। तो उसने कितना में से, तो 25 टोटल नंबर का कितना है, 25 अंक का है। 25 नंबर का है, टोटल कितना परसेंटेज में है, तो ये 100% में है। 25 नंबर कितना परसेंट है, 100% है। उसने लाया कितना, 22 नंबर लाया। तो 22 नंबर को परसेंटेज में बदलने के लिए क्या करेंगे, 100/25 और गुने 22, 25 चौके 100 यानी 22 चौका 88%। उसने टोटल कितना प्रतिशत लाया, 88% नंबर लाया, यानी ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। तो मैंने आपको दोनों विधि बताया, जो आपको अच्छा लगता है, जो आपको इजी लगता है उससे आप बना सकते हैं। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 4। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 4 क्या है। तो प्रश्न नंबर 4 कह रहा है, प्रश्न नंबर 4 क्या कर रहा है, दीक्षा ने एक परीक्षा में 58% अंक प्राप्त किए। कितना अंक, 58%। उसने परसेंट में अंक प्राप्त किए 58%, जिसके अधिकतम अंक 450 थे। अधिकतम अंक कितने थे, 450, और कोई भी अधिकतम अंक मतलब 100%। तो 100% कितना था, 100% था उसका अंक 450, यानी
450। 100% था 450, उसने अंक कितना प्राप्त किया? 58% अंक प्राप्त किया। तो ये बताना हमें ये बताना है कि उसने कितना अंक प्राप्त, ये जो 58% है ये अंक में उसने कितना प्राप्त किया, ये हमें बताना है। तो आइए इसको भी इजी तरीका से सॉल्व कर लेते हैं। 100% बराबर है, 100% बराबर कितना है? 450। उसने प्राप्त कितना किया? तो 58% उसने प्राप्त किया, तो 58% बराबर, अब इसको कैसे निकालेंगे? तो 450 बटा 100 इंटू 58 यानी 58, जो आएगा वो हमें, यहाँ परसेंटेज है तो वो कितना में आएगा? तो वो आएगा हमें नंबर में, कितना नंबर आया उसको। चलिए अब इसे हम काट लेते हैं। 1 0 से 1 0 गया, 5 दूना 10, 5 9 45, फिर है 2 से कितना मतलब हो जाएगा? 2 से 2 दूना 4, 1 8 2 9 18, यानी 29 मरतबे ये 58 कट गया। अब 29 को 9 से गुना कर देंगे तो कितना आएगा? ये आएगा हमारा 261 आएगा, यानी ऑप्शन इसका बी इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी 261। यानी कि दीक्षा ने परीक्षा में 58% अंक प्राप्त किए, यानी 261 नंबर में प्राप्त किया, 261 नंबर प्राप्त किया। कितना में से? 450 नंबर में से। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 5, और ये हमारा अंतिम प्रश्न होगा। प्रश्न देखते हैं। एक छात्र ने 6 विषयों में से 470 अंक प्राप्त किए। 6 विषय का एग्जाम है, उसमें से उसने 470 अंक प्राप्त किए। यदि प्रत्येक विषय का अंक 100 है, एक विषय का अंक कितना है? 100 है। उसने 6 विषय थे तो कितने अंक हो गए? 600 अंक हो गए। उसने अंक, इन 600 में से उसने कितना अंक प्राप्त किया? तो उसने 470 अंक प्राप्त किया। टोटल 470 अंक प्राप्त किया। तो हमें बताना है ये 470 जो उसका अंक है ये कितना प्रतिशत है, उसने कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए। चलिए आपको मैंने पहले ही बता दिया कि मैट्रिक के बेस पे इसे सॉल्व करेंगे। मैट्रिक का आप सभी ने हमेशा हमेशा आप सब निकालते हैं। मैट्रिक का कितना होता है? 500 होता है, 300 नंबर आते हैं। आप फटाक से बता देते हैं कितने परसेंटेज आए आपके। तो चलिए इसी तरह हम सॉल्व करते हैं। कितना नंबर आया है? 470 नंबर आया है। कितने का एग्जाम था? चूँकि एक विषय 100 का, तो 6 विषय हो गया 600 का, यानी 600 में उसे 470 नंबर आया है। और हमें बताना है परसेंटेज में, इसलिए इसे 100 से गुना कर देंगे। अब इसे काट देते हैं। 2 0 से 2 0 गया, 6 से काटेंगे तो 6 से ये कितने मरतबे कटेगा? तो 6 से काटेंगे 6 7 42, 5 बच गया कितना? 5। अब 1 0 और है तो 50 हो गया, तो 6 8 48 बच गया। 2 पॉइंट देंगे, 2 पर 1 0 लगेगा, यानी 20 हो गया। 6 3 18, फिर 2 बच गया, फिर 0 देंगे, फिर 20 हो गया। 6 3 18, इसी तरह 3 3 3 3 चलता रहेगा। तो हमारा कितना आया? 78.33। तो देखते हैं 78.33 कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन सी इसका सही आंसर है, 78.33। तो उम्मीद है आपको ये पांचों क्वेश्चन बहुत ही आसानी से बन जाएंगे। इस टाइप के अब जो भी क्वेश्चन आएंगे आप इसे आसानी से सॉल्व कर जाएंगे। हम फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कोई टॉपिक लेके आएंगे और उसमें भी ट्रिक के माध्यम से बात करेंगे। इसी तरह कोई आसानी से सॉल्व करेंगे सभी प्रश्न को। तो चलिए हम आपसे मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।